हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी वर्णमाला सिखाऊंगी। 2026 को लेकर एसएससी स्टेनो के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। ओके। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको बैच को ज्वाइन करना है तो उसकी फ़ीस बहुत कम है, आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट कर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है का, तो हम का को किस प्रकार से बनाएंगे। देखो, का बनता है इस प्रकार से। का लेंथ ना ज़्यादा बड़ी और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। जो लेंथ है वो एकदम इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। अब खा को कैसे बनाएंगे, तो जब हम का में डैश लगा देंगे तो खा पढ़ा जाएगा। अब जैसे मैं पेंसिल को चला रही हूँ, आपको ऐसे ही चलाना है। ठीक है। आपके लिए ये वाली बुक बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। ठीक है। अगर आपको 100 से ऊपर की स्पीड को लेके आना है तो ये बुक आपके लिए बेस्ट बुक है। ठीक है। और आपको जो पेंसिल का यूज करना है वो इस वाली पेंसिल का यूज करना है, इसके अदर किसी भी पेंसिल का आपको यूज नहीं करना। ठीक है। अब बात करते हैं हम गा। गा कैसे बनेगा। गा के लिए हम पेंसिल को डार्क चलाएंगे ऐसे। पेंसिल एक बार चलानी है, पेंसिल बार बार नहीं चलानी ऐसे डार्क करने के लिए। ठीक है, ऐसे नहीं करना। यहाँ पर क्या है, घा। घा में डैश लगाएंगे ऐसे। ओके। ये है चा। चा में डैश लगाया छा। यहाँ पर क्या है, जा। जा में डैश लगाया झा। टा। टा में डैश लगाया ठा। डा। डा में डैश लगाएंगे ढा पढ़ा जाएगा। अब यहाँ आपको लाइट और डार्क बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा व्यंजन हमारा लाइट है, कौन सा व्यंजन हमारा डार्क है। ओके। ता। ता को हम लेफ़्ट राइट दोनों ही प्रकार से बनाएंगे। ता में डैश लगाया था। दा होता है डार्क और दा में डैश लगाएंगे तो धा पढ़ा जाएगा इस प्रकार से। ओके। आगे चलते हैं। आगे है पा। पा कैसे बनता है। पा बनता है ऐसे। पा में डैश लगाया, फा। डैश लगाना है बहुत छोटा सा, ज़्यादा छोटा सा नहीं, बीच में छोटा सा डैश लगाना है। डा। डा बनता है, सॉरी, पा फा बा बनता है ऐसे, और बा में डैश लगाएंगे तो भा पढ़ा जाएगा। ओके। आपको क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से बनता है या। आपने मतलब कि ये बनता है नीचे से ऊपर को। बहुत बच्चे इसको इस प्रकार से बना देते हैं, ऊपर से नीचे को, तो ये सही है और ये गलत है। इस प्रकार से आपको नहीं बनाना। ठीक है। आपको याद रखने का एक तरीका मैं बताती हूँ। जिस तरह से हमारी हॉकी होती है ना, हॉकी इस तरीके से ही ये बनती है। थोड़ा ये ऐसे देखो, ऐसे हॉकी के जैसे हॉकी होती है ना, ऐसे ही ये बनता है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। इसी को यहाँ पर क्या अपवर्ड बनाना है, डाउनवर्ड इसको नहीं बनाना। यहाँ पर क्या है, रा। रा की रेखा अपवर्ड भी बनती है और डाउनवर्ड भी बनती है। ये सब क्या होती है, ये सब होती है लाइट। इनमें जितने भी यहाँ पे व्यंजन है सब लाइट होते हैं, इनमें कोई भी डार्क नहीं होता। तो ये हो गया अपवर्ड और ये हो गया डाउनवर्ड। ठीक है। ला की रेखा। ला की रेखा ऐसे बनती है, अपवर्ड भी बनती है और डाउनवर्ड भी बनती है। इस प्रकार से अपवर्ड भी बनाई जाती है और डाउनवर्ड भी बनाई जाती है। ठीक है। ऐसे बनता है वा। वा को बनाएगा हम ऐसे, जैसे कि आपका या है ना, या को ही अपोजिट, इसका या का ही अपोजिट बनेगा वा। ठीक है। या फिर आप याद रख सकते हो कि जैसे हम राइट नहीं करते, ऐसे कॉपी को चेक करते हैं। ठीक है। तो इसको हल्का से ऐसे कर्व कर देना। ओके। सा। सा को इस प्रकार से बना देना है ऐसे, लेफ़्ट राइट दोनों ही प्रकार से। अब देखो, ता तो बनता है ऐसे, ऐसे बनता है ता, लेकिन सा बनेगा आपका ऐसे। अब बहुत बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि मैम सा तो 3 होते हैं, एक सपेरे वाला, एक षटकोण वाला, एक सलजम वाला। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बहुत ही। ओके। सपेरे में इस से का प्रयोग होता है, इसका तो प्रयोग नहीं कर सकते आप,
षटकोण में इस वाले सै का प्रयोग होता है, इसका नहीं कर सकते, इसका नहीं कर सकते। सलजम में आप इसी सै का प्रयोग करोगे, ऊपर में से दोनों में से किसी भी सा का प्रयोग आप नहीं कर सकते सलजम में, ठीक है। तो अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आपको इनमें कुछ भी स्टाइलों में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत टीचर लोग क्या करते हैं कि इनमें चेंज करने के लिए ऐसे डैश लगा देते हैं, ऐसे डैश लगा देते हैं। तो ये फालतू का डैश वैश लगाना बंद करो। आपकी ऋषि प्रणाली बुक भी यही कहती है कि कॉमन सेंस से पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर हमें किस सै का प्रयोग करना है, ये हमारी हिंदी अगर हमारी अच्छी है तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ दोनों प्रकार से बनता है, इस प्रकार से अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, इस प्रकार से, ठीक है। माँ इस प्रकार से माँ बनता है और ऐसे ना बनता है, लेकिन जब आप ना में डैश लगा देते हो तो माँ ही पढ़ा जाता है। ऐसे ना बनता है, ऐसे बनता है माँ, ठीक है। जब हम माँ में डैश लगा देते हैं तो ना पढ़ा जाता है। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी कि जैसे हमने मतलब मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है। कहीं कहीं पर इस वाले ना का प्रयोग हो जाता है माँ में, कहीं कहीं पर इस वाले माँ का प्रयोग होता है ना के लिए। ये क्या है, डा। इस वाले डा के लिए हम क्या करेंगे, रा की रेखा का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे कट कर देंगे बीच में। ये क्या, अढ़ा। इसमें हा का साउंड आ रहा है तो हा को काट देंगे। लेफ्ट राइट दोनों ही प्रकार से ये बनाया जाता है, ठीक है। ये है अंगा, इसके लिए हम ना को डार्क कर देते हैं। अब बहुत बच्चों का ये वाला डाउट रहता है कि मैम ये जो ना होता है, एक ना ये होता है ये वाला, इसके लिए भी हम ना का प्रयोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसके लिए लाइट ना का प्रयोग होगा, इसका इस वाले ना का प्रयोग होगा इसके लिए भी, ठीक है। दोनों में से मतलब कि जैसे कि कारण है तो कारण में हम शब्द कारण में हम इस वाले न का प्रयोग करते हैं, कारण में हम इस वाले न का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो ये वाला न हो या फिर ये वाला न हो, दोनों के लिए ये वाला न बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में? सो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको मात्र 8 से 7 मिनट में 7 से 8 मिनट में ये पूरे वर्णमाला कंप्लीट करा दी है, ओके। और अब मैं आपको बताती हूँ बैच के बारे में। प्यारे दोस्तों, एसएससी स्टेनो 2026 को लेकर हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि मैं कई साल से यूट्यूब पर ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती हूँ और मेरी वीडियोस भी वहाँ पर है मेरे यूट्यूब पर। मेरे यूट्यूब का नाम है पारुल स्टेनो क्लासेस। पारुल स्टेनो क्लासेस के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, जिसमें मैंने बच्चों को पूरी बुक कंप्लीट करा रखी है 2025 में, ठीक है। ये वाली बुक मैंने पूरी बच्चों को कंप्लीट करा रखी है फ्री में, ठीक है। और बहुत बच्चे क्या होते हैं कि बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो बैच की फ़ीस बहुत कम है, ठीक है। मात्र 499 रुपये फ़ीस है, मात्र 499 रुपये पर मंथ की इसकी फ़ीस है, ठीक है। और फिलहाल में अभी ऑफ़र चल रहा है, हमारा जो बैच है उसकी पर मंथ की फ़ीस है मात्र 499 रुपये आपको पर मंथ करने हैं। लेकिन अभी ऑफ़र में हमारा बैच चला हुआ है जिसमें आपको मात्र 499 रुपये में कंप्लीट बुक कराई जाएगी, मात्र 499 रुपये में, ठीक है। और ये ऑफ़र की जो लास्ट डेट है वो है 28 फरवरी के लास्ट में ये ख़त्म हो जाएगा ऑफ़र। सीट इसकी लिमिटेड है, हमारे पास जो सीट होती है वो लिमिटेड ही होती है, चाहे वो ऑफ़र वाले बैच की बात चल रही हो या फिर वो ऑफ़र से हट के दूसरे बैच की बात चल रही हो, ठीक है। क्योंकि बच्चे कम तो फोकस ज़्यादा होता है, बच्चा ज़्यादा तो फोकस कम होता है, इसलिए हमारे पास जो बच्चों की सीट होती है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिट की होती है, अनलिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपको ऑफ़र के बैच को ज्वाइन करना है, फरवरी ऑफ़र है, ठीक है, तो आप ऑफ़र के बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है और एक बैच में केवल 7 बच्चा रहेगा, एक बैच में केवल 7 बच्चे रहते हैं, क्योंकि अभी बोला ना कि बच्चा कम फोकस ज़्यादा, ठीक है। बैच में ज़्यादा बच्चा नहीं रहता, 7 बच्चे बैच में रहते हैं, कम से कम 6-7 बैच बने हुए हैं, ओके। तो अगर आपको बैच को ज्वाइन करना है तो आपके पास अभी भी मौका है, 28 को ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको पर मंथ का 499 रुपये देना होगा अगर आपको क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है।
तो आज इस नंबर पे, ये 2 नंबर है, किसी भी नंबर पे आपको कॉल करना है, ठीक है, और अपनी एक सीट बुक करनी है। ओके। और जो चीज़ें आपको 6-7 हज़ार रुपये में सिखाई जा रही है कंप्लीट, 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये लग जाते हैं स्टेनो को सीखने में, इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं, वो आपको मात्र 499 रुपये में ये बुक कंप्लीट करा दी जाएगी। फ़िलहाल ऑफ़र चल रहा है, ठीक है। ऑफ़र जब ख़त्म हो जाएगा फिर आपका कम से कम ये 499 रुपये पर मंथ का आपको देना होगा, ठीक है। 4 से 5 महीने का आपका कोर्स होता है, ज़्यादा लंबे समय हम नहीं लेते कोर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि हम बच्चे को टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं। ग्रुप में क्लास कम से कम आधा पौन घंटा चलती है, कभी कभी 1 घंटे से ज़्यादा भी हो जाता है ग्रुप में क्लास चलते चलते। कॉपी चेक होती है ग्रुप में, ठीक है, बहुत अच्छे से पर डे का वर्क चेक किया जाता है, होमवर्क दिया जाता है। क्लास के बाद में भी आपकी डाउट क्लास चलती है। ओके, जैसे कि आप क्लास ग्रुप में चलती है ना आपकी, तो उस क्लास के बाद में भी आपकी एक डाउट क्लास चलती है। आप कुछ भी मतलब कि पूछ सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि आप क्लास में ही आके अपने डाउट्स को क्लियर करोगे, क्लास के बाद भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ओके, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। अगर आपको इस मौके का लाभ उठाना है तो आज इस दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करें और अपनी एक सीट बुक करें। धन्यवाद।